नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे हिंदी विषय में पाठ कक्षा छठी में पाठ नंबर 9 मंगल की यात्रा में व्याकरण भाग में वाक्य। तो वाक्य क्या होते हैं बच्चों? वाक्य होते हैं सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। निश्चित अर्थ या पूर्ण रूप से विचार प्रकट करने वाले शब्दों का जो समूह होता है, सही शब्दों का, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे वाक्य के गुण। तो वाक्य के इस पाठ के आधार पर 3 गुण बताए गए हैं। पहला आ गया पदक्रम। पदक्रम मीन्स हम देखेंगे कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जो वाक्य के अंदर शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। अब जो शब्द है वो सही क्रम में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो जो सही क्रम में आएंगे, वाक्य बनाने के लिए शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। तो जो सही क्रम में आएंगे तो उससे जो है वो वाक्य सही बनेगा। तो पहला गुण वाक्य में होना चाहिए, पद क्रम सही होने चाहिए, शब्द सही जगह पर होने चाहिए। जैसे साइकिल संजीव चलाता है। अब क्या है यहाँ पर? पदक्रम अशुद्धि है। साइकिल बाद में आना था, कैसे लिखा जाना था? संजीव साइकिल चलाता है। तो सही क्रम क्या है? संजीव साइकिल चलाता है। तो पहला गुण आ गया वाक्य में, पदक्रम सही होने चाहिए। जो पद है, जो शब्द है वो सही क्रम में होने चाहिए वाक्य में। दूसरा हम गुण देखेंगे अन्वय। अन्वय क्या है? अन्वय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों में उचित तालमेल। वाक्यों के जो पद हैं, जो शब्द हैं, उनमें उचित तालमेल होना चाहिए। अर्थात एक वाक्य में लिंग, वचन या कारक की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण, मानव के साथ मोना भी खेलता है। अब मोना क्या है? लड़की है, लेकिन क्रिया में खेलता लग रहा है, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि आई। यहाँ पर होना चाहिए था मानव के साथ मोना भी खेलती है। ये दूसरा गुण होना चाहिए वाक्य में अन्वय। नंबर तीसरा गुण होना चाहिए सार्थकता। अब वाक्य में सार्थक शब्दों का होना बहुत जरूरी है, सार्थक जो सही अर्थ बताते हैं। तो तीसरा गुण वाक्य में होना चाहिए कि सार्थक शब्दों का होना जरूरी है, जो सही अर्थ बताते हैं वाक्य में। जैसे अमन अपने मम्मी पापा की आंखों का राता है। अब राता सही अर्थ नहीं है, क्या आना है यहाँ पर? तारा। तो तारा जो है वो सार्थक शब्द है और राता जो है वो निरर्थक शब्द है। तो वाक्य में सार्थक शब्दों का होना जरूरी है। तो वाक्य के 3 गुण आगे, पदक्रम सही क्रम होने चाहिए वाक्य में। दूसरा आ गया अन्वय, अन्वय अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई लिंग, वचन, कारक की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और तीसरा गुण आ गया हमारा सार्थक, सही शब्दों का प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। आगे हम देखेंगे वाक्य के अंग। अब वाक्य में 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जो कार्य को कर रहा है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको हम उद्देश्य कहेंगे, और जो उद्देश्य के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको हम कहेंगे विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अब आगे देखेंगे वाक्य के भेद। पहले हमने गुण पढ़े, गुण हमारे 3 हैं, पदक्रम, अन्वय और सार्थकता। अंग हमारे आगे 2, उद्देश्य और विधेय। अब नंबर 3 वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 तरह से हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो कक्षा छठी में हम केवल अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर हमारे पास 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। एक एक करके देखेंगे। विधानवाचक। अब विधान कौन से होते हैं? विधान देखेंगे ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य को सामान्य रूप से पता चलता है, किसी बात या कार्य का सामान्य रूप से पता चलता है, होने का पता चलता है, उनको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रितिका कपड़े सिल रही है, ठीक है। जैसे राम खाना खाता है, विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेध होता है ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के करने, ना होने या ना करने का पता चले, ठीक है।
ना होने या ना करने का पता चले। जैसे कल रात बारिश नहीं हुई, मैं रोहन के भाई की शादी में नहीं जाऊंगा, राम खाना नहीं खाता है। ठीक है, तो जिसमें नहीं शब्दों का प्रयोग हो उसको हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। अब आगे देखेंगे नंबर 3 प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कौन से वाक्य होते हैं देख लें। ऐसे वाक्य जिनमें किसी से प्रश्न पूछे जा रहे हो, जो प्रश्न पूछने के लिए वाक्य का प्रयोग हो उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या कर रहे हो, हम पार्क कब जाएंगे, इनको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या राम खाना खा रहा है, प्रश्न पूछा जाता है, जब किसी से कहा जाता है उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। नंबर 4 पर देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। संदेह ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात अथवा कार्य के होने के प्रति संभावना या संदेह प्रकट हो, जिसमें हमें संदेह हो, शंका हो, शायद बारिश होगी, शायद राधिका कल बाजार जाएगी, शायद राम ने खाना खाया होगा, लगता है कि आज बारिश होगी। जिस वाक्य में हमें संदेह हो, शंका हो, उसको हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। आगे हम देखेंगे नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। इच्छा ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशा, शुभ कामना आदि प्रकट हो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे कि तुम सदैव सफल हो, काश मैं डिज्नीलैंड जा सकता। ठीक है, इसको हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। आगे हम देखेंगे नंबर 6 पर विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, विस्मय, दुख, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हो उनको हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वाह कितनी सुंदर पोशाक है, ओह तुम्हें चोट लग गई। अब यहाँ पर शब्द कौन से आ गए, जो हर्ष, विस्मय, दुख, शोक आदि का भाव प्रकट करे उसको हम कहेंगे, उन वाक्यों को हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। अब नंबर आगे देखेंगे नंबर 7 पर संकेतवाचक वाक्य। संकेत ऐसे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त के आधार पर कार्य किया जाए उसको संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यदि मेहनत करोगे तभी सफल होंगे। ठीक है, अगर तुम स्नेह पर आते तो हम पकड़ लेते। ठीक है, तो ये आगे हमारे संकेतवाचक, इसमें संकेत या शर्त के आधार पर कार्य हो उसको संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। और नंबर 8 अंत में हम देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन्हें आज्ञा, अनुमति, आदेश, उपदेश आदि के लिए प्रयोग हो, आदेश आदि का पता चले उसको हम कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे एक गिलास पानी लेकर आओ, तुम आज बाजार जा सकते हो, इसको हम कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। तो वाक्य अर्थ के आधार पर 8 तरह के हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, राम खाना खाता है। दूसरा आ गया निषेधवाचक वाक्य, राम खाना नहीं खाता है। नंबर 3 आ गया हमारा, निषेध के बाद आ गया नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, क्या राम खाना खाता है। आगे नंबर 4 संदेह, शायद राम ने खाना खा लिया होगा। आगे है इच्छा, ईश्वर करे राम अच्छा पढ़े, अच्छा काम करे, ठीक है, अच्छे से खाना खा ले। आगे है विस्मय, वाह राम ने पूरा खाना खा लिया, तो इसको गए विस्मयवाचक वाक्य। संकेत, यदि राम खाना खा लेता तो उसकी सेहत अच्छी रहती। ठीक है, नंबर 8 आज्ञावाचक, जाओ राम खाना खाओ। तो ये हमारे 8 तरह के वाक्य आगे अर्थ के आधार पर वाक्य। आगे हम देखेंगे इसी के अभ्यास है व्याकरण भाग में। जैसे हम कहेंगे सार्थक शब्दों के लिए सही क्रम को डैश कहते हैं, तो इसमें आएगा सार्थक शब्दों, जिसमें सार्थक शब्द सही क्रम में लिखे हो उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 3 गुण हैं, कौन कौन से देखेंगे, पद, क्रम, सार्थकता, अन्वय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं, 2 अंग हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। आगे है डैश, वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसी तरह से यही है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, इसी तरह से हम इसके
अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 गुण पढ़े हमने, अन्वय, सार्थकता, पदक्रम। आगे हमने वाक्य के अंग देखे, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद, तो वाक्य के 2 तरह से भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। धन्यवाद बच्चों।